जंगली कैदियों ने कैद खाने में नंगा नाच मचा दिया था जब उनको जिंदगी में पहली बार ज्योमेट्री बॉक्स मिला। इनको समझ नहीं आया कि इसका करना क्या है। उसमें से प्रकार निकाल के बोतल के ढक्कन में छेद कर रहे हैं, फिर उसके अंदर से पानी पी रहे हैं। आधे बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि ये दो मुंह वाले प्रकार का करना क्या है, तो बैठ के उसकी स्ट्रेचिंग खोल रहे हैं। कुछ गांव के लौंडों ने मिलके तो हथियार वगैरह बना लिए थे। ये देख, ये अपने को यहाँ से हुक पकड़ना है, उसके बाद तुम जैसे खींच के इसको छोड़। हाँ, हमारे स्कूल में आसपास के गांव से भी बच्चे आते थे। मेरे को बहुत बढ़िया लगते यार ये बच्चे। इनको तुम इनके बैग से ही पहचान सकते हो कि ये तो गांव से, क्योंकि इनके बैग की सबसे आगे वाली जेब में से हमेशा तेल टपकता रहता है। ये लोग लंच के नाम पे एक अचार की चीर और 3 पराठे भर के लाते थे स्टील के डब्बे में, जो रोज लीक कर रहा है। और ये लोग रोज अचार कैसे खा ले रहे हैं। ये लोग स्कूल की बस में ही आते थे, जिसका ड्राइवर था अब्दुल और कंडक्टर रफीक। अब्दुल और रफीक मिलके बसें ड्रिफ्ट करवा देते थे। जान दो, चलो उतर जाओ, आ गया स्कूल। रफीक की स्पेशलिटी थी कि जहाँ से बस निकल ही नहीं सकती वहाँ से भी निकलवा देता था। हाँ, आंदो आएगी, निकलेगी। इतनी जगह में तो 4 बसें पार्क हो जाएंगी। हाँ, जान दो। बस। अब्दुल और रफीक बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते थे। बारिश में गांव में बाढ़ आ गई है। गांव वाले बेचारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों ने स्कूल की ड्रेस पहनी थी, वो वापस से खोल दी कि ऐसे मौसम में तो कहाँ ही जा पा रहे हैं स्कूल। इधर अब्दुल और रफीक बस लेके आ गए बाढ़ में। आराम से निकलेगी, आराम से। चलने दो। इतनी मेहनत करके जब ये सब स्कूल पहुंच रहे तो पता चल रहा है कि बाढ़ के कारण स्कूल ही बंद है। मेरे को बहुत पसंद है ये बच्चे, क्योंकि ये पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। ये लोग सारे सब्जेक्ट की एक ही कॉपी बना रहे हैं। टीचर ने कवर चढ़ाने का बोला तो न्यूज़पेपर में लपेट के लिया रहे कॉपी को। ये लो, चाय के कप के निशान दिख रहे यार उस पे। बेटा पेपर तो ढंग का लपेट के लाते। 120 पन्ने की कॉपी में 5 पार्टीशन कर रखे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के, और उसमें भी छोटा लिख रहे ताकि कॉपी नहीं भराए। और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है कॉपी लाने के। इनके गांव में इनकी इतनी जमीन है ना कि ये लोग जमीन बेच के आखा स्कूल खरीद सकते हैं। वो अलग बात है कि इनको इनकी जमीन का हिस्सा अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि चाचा और पापा के बीच में घनघोर मनमुटाव है। दोनों को ऐसा लगता है कि इसने मेरे को धोखा दिया है। धोखेबाज, साथ में मत बोल। देख, मैं यहाँ पे फालतू बात करने नहीं आया हूँ। बात एकदम क्लियर है, मेरे को मिलनी चाहिए पूरी प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो तू औकात में रहे। तू रहे औकात में। अरे नहीं, दूर, अभी चालू नहीं हुआ है। इनकी बहन दोनों भाइयों का समझौता करने के लिए रेफरी बनी है। एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देने के बाद वहीं पे उनको सॉरी बोल दे रहे हैं। सॉरी, क्योंकि दोनों के रिश्ते सेम ही पड़ते हैं। जीत गया। ये देख कोर्ट कचहरी में मिलेंगे अब। तो अभी तक वो केस चल रहा है और वो चलता ही रहेगा जब तक पापा या चाचा में से कोई मर नहीं जाता। हमारी क्लास के बच्चे बहुत बतौकड़े थे। इनके मुंह का थूक खत्म हो जाता था बोल के। अरे देखो, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस डाला था उसका हाथ पकड़ के। अब उसको ऐसा लगा कि मेरा स्टेटस सबको दिखता है, पर मैंने सेटिंग्स में जाके स्टेटस सिर्फ उसको विजिबल कर रखा था। लॉन्डो से कुछ भी शेयर करना बहुत रिस्की काम होता है। मेरे को तो अच्छी लगती है यार कंचन। तुमने सिर्फ बोला है कि ये अच्छी लगती है, इधर लॉन्डो ने अफवाह फैलानी चालू कर दी। सर, उसको आंख उठा के मत देखना, भाई की बंदी है। जब भी वो पास से निकल रही है मत करो यार ये हरकत। वो इंटरेस्टेड होगी भी तो भाग जाएगी तुम्हारी हरकतों की वजह से। इतनी ज्यादा बकलोली सहन करने के बाद हमारे क्लास टीचर ने सोचा कि इनका सेटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। एक लड़का और एक लड़की बैठाएंगे, फिर देखते कैसे बात करते हैं ये। मेरे दोस्तों के पास जो लड़कियां बैठी वो बीच में बैग रख ले रही है ताकि गलती से भी ये दरिंदा उससे टच नहीं हो जाए। इनका तो फिर भी ठीक था, मेरी किस्मत तो बिल्कुल ही घटिया थी। जब तक मेरा नंबर आया लड़कियां ही खत्म हो गई हमारी क्लास की। अच्छा ठीक है, तुम अकेले बैठ जाओ। तो अब सभी बच्चों को फर्स्ट पीरियड तो मजबूरन ऐसे ही बैठना पड़ता था।
लेकिन जैसे ही सेकंड पीरियड लगता था इस टीचर की क्लास के बाहर जाने में और अगले टीचर की क्लास में आने में 30 सेकंड मिलते थे हमको। उस 30 सेकंड में सब लोग अपने अपने झोले उठा के दौड़ रहे इधर उधर। जैसे ही अगला टीचर क्लास में आया, बेटा तुम सब हाफ क्यों रहे हो, तो सेकंड पीरियड में सब अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते थे। लेकिन लड़कियों को उतनी भी सब्र नहीं है, उनको फर्स्ट पीरियड में भी बात करना है। व्हाट्सएप स्टेटस जो था वो सिर्फ उसको दिखा। क्लास के इस कोने से उस कोने तक इशारों में बातें हो रही है इनकी। लिप सिंक पढ़ ले रही है लड़कियां इतनी दूर से। या लौंडो को चिल्ला चिल्ला के बताने के बाद भी समझ नहीं आती आधी चीजें। अरे तो तुम इसकी कॉपी नानी के यहाँ क्यों लेके गए थे? सर वो मेरे को लगा मैं वहां जाके पढ़ाई करूंगा। इनसे घर में, स्कूल में, कोचिंग में कई पढ़ाई नहीं हो रही है और 4 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे तो उसमें बैग में कॉपियां भर ले रहे कि अब होगी पढ़ाई। वो भी दूसरे की कॉपी मांग के ले जा रहे हैं। वहां जाके सिर्फ कॉपी निकाल के सामने रख दी सबके, ताकि नानी के घर पे तुम्हारा एकदम रोला जम जाए कि लड़का दुनिया इधर से उधर हो जाए पर पढ़ाई नहीं छोड़ता है। लड़का दूसरे की कॉपी मांग के लाया है अपनी कॉपी कंप्लीट करने के लिए, जबकि स्कूल डेली जा रहा है अपना लड़का, फिर भी कॉपी इनकम्प्लीट रह जा रही है। और बात ये कि वहां जाके भी इनसे कॉपी कंप्लीट हुई नहीं है, उल्टा वहां निकाल के रख दी थी और भूल के आ गए कॉपी। और तुम्हारी लीव तो 3 दिन की थी, तुम 5 दिन बाद क्यों आए मुंह उठा के? सर हम लोग तीसरे दिन पे निकल गए थे वहां से और हम जैसे ही ऑटो रिक्शा में बैठे नानी जी ने रोना चालू कर दिया। अब जैसे जैसे ऑटो दूर जा रहा था मेरी नानी जी जोर से रोने लग रहे थे। एक पूरा दिन तो इसमें हो गया सर हमारा। फिर अगले दिन मम्मी ने उतर के नानी जी को समझाया, रो मत मम्मी, ऐसे रो मत, मत रो। उन्होंने रोते रोते समझाया कि मत रो। आधा दिन ये चला, फिर आधे दिन ऑटो वाले ने वापस से मजे लिए। हाँ, बहुत हरामखोर टाइप बच्चे आते थे हमारे स्कूल में। हमारी क्लास के कुछ बच्चों को जने क्या चुल मची कि स्कूल में फोन ले जाते हैं और वॉशरूम में जाके वो फोन में गाने चला के झुंड बना के नाच रहे हैं। उधर साइड में लाइन डिस्टर्ब हो गई यार उन बच्चों की जो कांच में बाल बनाने के लिए लगी है। वॉशरूम में मूतने से ज्यादा लंबी लाइन बाल जमाने के लिए लगी होती थी। और तुम गौर से देखोगे इनको तो पता चलेगा कि सब लोग सेम ही चीज कर रहे हैं। बाल गीले करके अपनी जेब से कंघा निकाल रहे गोल वाला, उसके अंदर 2 उंगली फंसा रहे और फिर बाल खड़े कर रहे हैं। और बाहर निकलते से सारे टीचरों ने घेर रखा है इनको, क्योंकि इतने जोर जोर से गाने बजा के नाच रहे थे ये लोग। किसके पास है फोन, जल्दी से बता दो। मैम ऐसा कुछ नहीं, हम तो मुंह से गा रहे थे। किसी से भी पूछ, मैम इसके पास ही है फोन, हमको छोड़ दो, हम तो सिर्फ बाल जमा रहे थे। तुम कुछ कांड करते हुए पकड़ा जाते हो तो तुम्हारा दिमाग चलना ही बंद हो जाता है एकदम। इनसे पूछ रहे कि बताओ बेटा क्यों लाए तुम स्कूल में फोन? मैम वो यूट्यूब से पढ़ाई करने के लिए। स्कूल में? हाँ, हमारे स्कूल में सबसे बड़ी टॉप की सजा होती थी सस्पेंड करना। और मेरे को पता नहीं क्यों बहुत बढ़िया लगती थी ये सजा। ना तुमको स्कूल वालों को लीव लिख के देना है, ना स्कूल वाले तुमसे पूछेंगे कि तुम कहाँ गए थे। रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हो तुम स्कूल में। उसके मम्मी पापा को बुला के वो फोन भी दे दिया और उसको सस्पेंड कर दिया। अब वो बच्चा घर पे बैठ के आराम से फोन चलाता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है। उसके घर में सिर्फ 2 ही रिटायर्ड लोग हैं, एक उसके दादाजी और दूसरा वो। तो दी एंड हो चुका है। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई है तो क्यों देखी। हरी भाई कम से कम 1 घंटे की वीडियो बनाया करो। वीडियो कब चालू होती कब खत्म होती पता ही नहीं लगता है। बात ठीक है, पर ये एनिमेशन बनवाते बनवाते मेरी जेब भी कब खाली हो जाती है वो पता नहीं लगता है मेरे को। इसीलिए ये वाली वीडियो के लिए हम लोग एम रख रहे हैं सिर्फ 15,000 कमेंट का। जो भी वीडियो डालने के 1 घंटे के अंदर कमेंट करेगा उन सबको मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा बैठ के। बस सब हो गया है, वीडियो वगैरह सब बन गई है, मैं बैठ के यही काम करूंगा। और अगर तुम लोग ये कंप्लीट नहीं कर पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम में वो पहले वाली बात नहीं रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।